निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक ऐसी रणनीति लेकर चल रहे हैं जिसमें राजद के लिए बहुत जगह नहीं है कि पहली बार तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया है, खाली आप ही नहीं कर सकते हैं, ये जो आप स्वयं कर रहे हैं, टू कैन प्ले दिस गेम, हम भी खेल सकते हैं। और आज नीतीश कुमार के इस मलमास मेले का तेजस्वी यादव उनके मंत्री ने बहिष्कार कर दिया है। आप हमारे खिलाफ रणनीति बनाइएगा तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब हम गोदी मीडिया हैं, इसका मतलब हम खबर गलत चला रहे हैं, इसका मतलब कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको पोस के बांध के रखिए जदयू वाले और राजद वालों और महागठबंधन वालों, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस दिन जाएंगे उस दिन तो बता ही ना देंगे आपको। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार भाग गईले, तुरा गईले, कहाँ गईले? बंगलोर से भागे पटना पहुंचे, कौन बताएगा? आके बताना चाहिए था ना कि हम पहुंच गए हैं। वहां भी खोजवाही हो रहा है, यहां भी खोजवाही हो रहा है। राजगीर में मिले, राजगीर में मलमास मेला लगा हुआ था। नीतीश कुमार उसके लिए विपक्ष के कुनबे को धीरे से धत्ता बताकर चल पड़े। इंटरेस्टिंग बात, केवल नीतीश कुमार वहां से चले आते तो ये बात कही जा सकती थी कि भाई नीतीश कुमार नाराज नहीं है। बिहार के नेता बेंगलोर गए, बिरयानी खाए, खुश हुए, वापस आए, ये कहा जाता। अब पूरे देश को बिरयानी खिलाई जाएगी, ये कहा जाता। लेकिन नैरेटिव तो बदल गया। बिहार के दलाल पत्रकार जो बेंगलोर गए थे तेजस्वी यादव के साथ चार्टर में बैठ के, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को हिट बनाने की कल से ही कवायद शुरू कर दी। लेकिन स्कोर बोर्ड कहानी कुछ और कह रहा था। टीम लड़ने जाती है तो कोच कहता है अब के पटक देंगे, छाती पर चढ़ जाएंगे, 1 नंबर का मेडल उठाएंगे। लेकिन जब नीचे दिखता है टीम तो कप्तान गाली खाता है, कोच कहाँ कुछ सुनता है। बिहार में नीतीश कुमार को साध कर बांध कर ले जाया गया बेंगलोर पहुंचे, लेकिन उस दूल्हे की तरह नाराज होकर वापस आ गए जिस दूल्हे को दुल्हन पसंद ही नहीं है। खास बात यह हुआ कि बाराती आहापोह में आ गए। पूरी कहानी बताते हैं आपको, बड़ा मजेदार है, सुनिए, मजा आएगा। दरअसल पटना से बेंगलोर जाने के लिए जो चार्टर प्लेन बुक की गई थी वो एक ही की गई थी। तेजस्वी यादव चाहते थे कि वो चार्टर प्लेन अपनी तरफ से राजद की व्यवस्था करें। नीतीश कुमार ने कहा नहीं, हम कर रहे हैं तो फिर आप क्यों कीजिएगा, जदयू कर ही रही है, इसी से चलेंगे सब कोई। इसी प्लेन पर सवार हो गए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव। प्लेन गंतव्य तक पहुंची। वहां पहुंचते ही नीतीश कुमार को यह पता चला कि जिस बैठक में आए हैं उस बैठक का नामकरण पहले ही हो चुका है। जिस बच्चे के 27 में जा रहे हैं उसका नामकरण पहले ही हो चुका है। इंडिया नाम सुनते ही नीतीश कुमार बमक गए। अब पता नहीं नीतीश कुमार जी को इंडिया पसंद नहीं है कि नीतीश कुमार जी को ये वाला इंडिया पसंद नहीं है। जो भी कारण रहा हो, नीतीश कुमार इस नाम को सुनते ही बेचैन हो गए। पहली बेचैनी और पहला प्रथम ग्रास्य मक्षिकम पात्रम वही हो गया। आगे कार्यक्रम बढ़ा। नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ों को सुनते रहे, इस इंतज़ार में थे कि कांग्रेस इन लोगों को भी मौका देगी। उस समायोजन और उस टीम में जो टीम कल बन रही थी, नीतीश कुमार को कहीं भी कोई जिम्मेवारी दी नहीं गई। नीतीश कुमार को लगा कि लालू यादव कम से कम उठकर इस पर ऐतराज जताएंगे। कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, लालू यादव चुप थे, तेजस्वी यादव मेला में भुलाइल बच्चा लेखा कहीं साइड में खड़े थे। ये इतना काफ़ी था नीतीश कुमार को समझने के लिए कि यहाँ अब उनका दाना पानी चलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने ये बात जरूर कह दी थी कि पीएम की कुर्सी पर उसको अब बहुत मोह माया नहीं रह गई है। नीतीश कुमार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार वहां ये लेने नहीं गए थे कि राहुल गांधी पीएम नहीं बनेंगे, वो ये लेने गए थे कि उनका क्या होगा। नीतीश कुमार ने जो कुर्बानी दी है भाजपा को छोड़ देने की, एक लहलहाते नदी में तैरते हुए नाव से उतरकर नीतीश कुमार इस विपक्ष के कुनबे में बैठे हैं जहां मीडिया हवाला उड़ा रही कि छेद हो गया है। तो आखिर इसका फल क्या मिलेगा नीतीश कुमार को? देखिए, कायदे से कल की मीटिंग सफल रही। विपक्ष के लोग एकजुट हुए, केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी ने कांग्रेस को एक तरह से स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सेंटर में रहेगी, उसके आसपास ये विपक्ष बिल्ड होगा। कांग्रेस ने नामकरण और ये सारी चीजें पीआर के स्ट्रेटजी के तहत कर रखा था पहले से ही। नीतीश कुमार जी को बुरा इस बात का लगा कि जब बैठक में सारे मुद्दे पहले से ही तय थे तो फिर बुलाया क्यों गया? पहले से ही बातें बता दी जाती, ईमेल पर भेज दिया जाता। बैठक का मतलब ही है कि एजेंडा तय हो, एजेंडा पहले से बनकर ना आए। नीतीश जब नाराज होकर वहां से चलने लगे तो उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव के समक्ष एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न रख दिया कि मैं तो जा रहा हूं, आप लोग क्या कीजिएगा। निश्चित तौर पर चूंकि और कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं थी,
एयर जो सिस्टम है उसका अपना तरीका है, अंतिम समय में आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। और जो अंतिम बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी नीतीश कुमार का नाम नहीं था बोलने वालों में। नीतीश कुमार समझ गए कि इसके आगे का रास्ता किस तरफ जाता है, नीतीश को समझने वाले भी समझ गए कि रास्ता आगे का किस तरफ जाता है। निश्चित तौर पर नीतीश चाहते हैं कि फिलहाल चूंकि भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी है, भाजपा नीतीश को बहुत भाव दे नहीं रही है, तो नीतीश एकाएक भाजपा की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज डैमेज कंट्रोल के लिए ललन सिंह ने कह दिया सबसे सस्ता इस वक्त कौन है? मीडिया। वही दलाल लोग जो तेजस्वी यादव के पीछे, मोदी के पीछे घूमते हैं, उन्हीं लोगों को फिर सुनना भी पड़ता है। आज ललन सिंह ने तो अपनी तरफ से झाड़ लगाई ही मीडिया की, वो तथाकथित रूप से गोदी मीडिया को झाड़ लगा रहे थे। नीतीश कुमार ने भी किया कि 24 के बाद सब ठीक हो जाएगा। वही नीतीश कुमार जो एडवर्टीजमेंट में बिहार सरकार का केवल अखबारों में 100 करोड़ रुपए खर्चा कर चुके हैं, वो कहते हैं कि 24 के बाद मीडिया के लिए गोल्डन पीरियड आएगा। पता नहीं कौन सा गोल्डन पीरियड आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार का गोल्डन पीरियड बंगलोर में नहीं आया। बंगलोर से जब नीतीश कुमार चले तो जिस तरीके से यक्ष प्रश्न उन्होंने रख दिया था तेजस्वी और लालू के सामने, तेजस्वी लालू के पास कोई रास्ता नहीं था। उस जदयू के प्लेन में बैठकर वापस आए। वापस आकर जब राजगीर चले गए नीतीश कुमार तो ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई नाराज कहाँ हैं? क्या इंडिया नाम से नाराज है? क्या कांग्रेस के डोमिनेंस से नाराज है? या एजेंडा जो नहीं बताया गया उसकी वजह से नाराज है? जिस वजह से भी नाराज हो, नीतीश कुमार ने भी मीडिया के समक्ष आकर ये बात कही कि मैं कहाँ नाराज हूँ, मैं नाराज नहीं होता हूँ, ऐसी छोटी छोटी बात में क्या नाराज होना। ये तो परिस्थितियां हैं, हमने तैयारी कर ली है, भाजपा वाला देख लिया है, अब वो डर गया है अंदर से। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा जबरदस्ती खबरें प्लांट करती है। राजन ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू विन, चक दे इंडिया। हर तरीके का जो रूल रेगुलेशन और जो नारे हैं वो गढ़े जा रहे हैं इंडिया के आसपास। लेकिन बड़ी बात यही है, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। क्या नीतीश कुमार इस इंडिया का हिस्सा बनेंगे या उनको एनडीए में ही जाना है? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले मीटिंग में बौखलाए थे, इस मीटिंग में भी बौखला कर भागे। अगर समझदार है राजनीतिक रूप से आप, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जवाब क्या है। लेकिन मरता क्या ना करता, जिसको गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है तो बहुत कट्टर हिंदू भी मजार पर एक चादर चढ़ाई देता है और कट्टर मुस्लिम भी एक आध गो मंदिर में दर्शन कर ही लेता है। निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जिस जगह पहुंच गए हैं, अब उन्हें भी कुछ ना कुछ रास्ते तो निकालने होंगे। एक तरफ जहां इंडिया में भाव नहीं मिल रहा है, वहीं एनडीए में एंट्री नहीं मिल रहा है। अब नीतीश कुमार इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि राजगीर और पटना, इसी बीच में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति आकर फंसी पड़ी हुई है। खास बात यह है कि राजगीर जाने को लेकर जो उन्होंने बहाना दिया और जदयू ने स्पष्टीकरण दिया कि वो इसलिए पहले आ गए बेंगलोर से कि उनको मलमास वाले मेले में जाना था। तो एक और बड़ा खुलासा कर देते हैं, मलमास वाला मेला राजद का कार्यक्रम था। राजद के आलोक मेहता जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग का वो कार्यक्रम था। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आलोक मेहता और नीतीश कुमार तीनों की तस्वीर थी। उपस्थिति में तीनों का नाम दर्ज था। विशिष्ट अतिथि के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम दर्ज था। अब इसका क्या कहानी बताएं? इस पूरे बैठक में मलमास मेला में ना तेजस्वी गए ना आलोक मेहता गए, दोनों नहीं गए। मुख्य अतिथि और जिस विभाग का कार्यक्रम था मंत्री, दोनों निराधार। इसका मतलब क्या न होता है? इसका मतलब हम गोदी मीडिया हैं, इसका मतलब हम खबर गलत चला रहे हैं, इसका मतलब कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको पोस के बांध के रखिए जदयू वाले और राजद वालों और महागठबंधन वालों, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस दिन जाएंगे उस दिन तो बता ही ना देंगे आपको। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक ऐसी रणनीति लेकर चल रहे हैं जिसमें राजद के लिए बहुत जगह नहीं है। कल की नाराजगी का प्रतिफल यह निकला कि पहली बार तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया है, खाली आप ही नहीं कर सकते हैं, ये जो आप स्वांग कर रहे हैं, टू कैन प्ले दिस गेम, हम भी खेल सकते हैं। और आज नीतीश कुमार के इस मलमास मेले का तेजस्वी यादव उनके मंत्री ने बहिष्कार कर दिया है। नहीं जाएंगे, आप नहीं अगर जाइएगा या आप हम पर दबाव डालिएगा, विपक्ष के बैठक से पहले ही बुला कर लेके चले आइएगा, आप हमारे खिलाफ रणनीति बनाइएगा, तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। साय मात के खेल में महागठबंधन कितने दिन चलेगी, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए, कमेंट्री हमारी भले जारी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।